नमस्कार दोस्तों। प्रदेश स्तरीय परीक्षा के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं आपके, आज उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें प्रश्न है, प्रश्न के साथ में बहुविकल्पीय चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें से एक ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको 5 सेकंड के अंदर बताना है, और उसके बाद में कौन सा आंसर सही है इसका हम बताएंगे आपसे। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? ए 1981, बी 1961, सी 1967, डी 1971। इसका उत्तर है 1981। UPSC-ERT की स्थापना 1981 में की गई थी। उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? ए लखनऊ में, बी फैज़ाबाद में, सी मेरठ में, डी अलीगढ़ में। इसका सही उत्तर है लखनऊ। ये प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में लोकगीतों की काफ़ी प्राचीन परंपरा रही है। बताइए, ढोला लोकगीत निम्नलिखित में से कहाँ प्रचलित है? ए आगरा मेरठ, बी सहारनपुर बलिया, सी इलाहाबाद कानपुर, डी गोरखपुर जौनपुर। तो ढोला के बारे में जो यूथ है, युवा है, काफ़ी भूल गया होगा। ढोला अपने उत्तर प्रदेश का बहुत ही लोकप्रिय लोकगीत रहा है एक समय में, और इसका सही उत्तर है आगरा और मेरठ। आगरा और मेरठ का बहुत ही लोकप्रिय लोकगीत है ये। उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र का जनघनत्व सर्वाधिक है? ए पूर्वी क्षेत्र, बी पश्चिमी क्षेत्र, सी बुंदेलखंड क्षेत्र, डी केंद्रीय क्षेत्र। तो दोस्तों, अगर हम अपने यूपी को देखें तो यूपी में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूर्वी क्षेत्र का है। उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल विकास निधि योजना कब शुरू की गई? ए 1990-91, बी 1992-93, सी 1988-89, डी 1995-96। तो पूर्वांचल विकास निधि योजना ये 1990-91 में प्रारंभ हुई थी। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है? ए 5, बी 6, सी 4, डी 3। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय वर्तमान में 5 हैं। उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों की शुरुआत कब से की गई? ए 1977, बी 1987, डी 1989, डी 1974। तो उत्तर प्रदेश में लोक अदालतों का आयोजन 1987 से प्रारंभ हुआ था। इसका सही उत्तर है बी। उत्तर प्रदेश कितने न्यायिक जिलों में बांटा गया है? ए 42, बी 44, सी 46, डी 48। इसका सही उत्तर है 46। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? ए सहरिया, बी बैंगा, सी परहरिया, डी थारू। इसका सही उत्तर है थारू। उत्तर प्रदेश में थारू दीपावली को
शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? ए कानपुर, बी लखनऊ, सी चित्रकूट, डी बांदा। अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है। राधा स्वामी मत का प्रमुख केंद्र दयाल बाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ए इलाहाबाद, बी वाराणसी, सी देवरिया, डी आगरा। तो ये राधा स्वामी का जो प्रमुख केंद्र है ये दयाल बाग। कई बार आपके क्वेश्चन आ जाएगा दयाल बाग कहाँ है, तभी इसको आप ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर है आगरा। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक विकसित हुआ है? ए पश्चिमी, बी पूर्वी, सी बुंदेलखंड, डी मध्य। इसका सही उत्तर है पश्चिमी क्षेत्र, जो दिल्ली से लगा हुआ क्षेत्र है, नोएडा, गाज़ियाबाद, मुरादाबाद। ये उद्योग की दृष्टि से यूपी का सबसे विकसित क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश के विशाल विस्तार को देखते हुए उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना हेतु गठित जस्टिस जसवंत सिंह आयोग ने इसके लिए किस स्थान को संस्तुति की है? ए मेरठ, बी कानपुर, सी अलीगढ़, डी आगरा। इसका सही उत्तर है आगरा। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई? ए 1992, बी 1995, सी सन 2000, डी 1997। उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ 2000 ईस्वी से प्रारंभ किया गया। लोकसभा हेतु उत्तर प्रदेश में निर्वाचित संसद सदस्यों की कुल संख्या क्या है? ए 84, बी 80, सी 72, डी 78। उत्तर प्रदेश से लोकसभा में कुल 80 सदस्य जाते हैं। इसका सही उत्तर होगा 80। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त गठन बना, यानी कि लोकायुक्त का गठन किस वर्ष किया गया था? 1977, बी 67, सी 1969, डी 1973। इसका सही उत्तर है ए 1977। उत्तर प्रदेश में नियोजन की कितने स्तरीय प्रणाली लागू है? ए 4, बी 3, सी 2, डी 5। उत्तर प्रदेश में नियोजन की 4 स्तरीय प्रणाली लागू है। उत्तर होगा ए। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, बी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़, सी रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली, डी इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद। इलाहाबाद विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश में विकेंद्रीकृत नियोजन प्रणाली कब शुरू की गई? ए 1982-83, बी 1980-81, सी 1990-91, डी 1992-93। अपने उत्तर प्रदेश में यह प्रणाली यानी कि विकेंद्रीकृत नियोजन प्रणाली 1982-83 से प्रारंभ हुई है। उत्तर प्रदेश में निवास करने वाली जौनसारी जनजाति निम्नलिखित में से किस देवी देवताओं की पूजा करती है? ए महासू, बी दुर्गा, सी महादेव, डी इनमें से कोई नहीं।
इसका सही उत्तर है दुर्गा। ये लोग दुर्गा जी की पूजा करते हैं। उत्तर प्रदेश में किस जनपद में सर्वाधिक मेले लगते हैं? ए हमीरपुर, बी झांसी, सी कानपुर, डी मथुरा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले लगते हैं वो है हमीरपुर। इसका सही उत्तर होगा हमीरपुर। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होलिकोत्सव के अवसर पर लठमार होली का आयोजन किस स्थान पर होता है? ए वृंदावन, बी बरसाना, सी मथुरा, डी गोकुल। इसका सही उत्तर है बरसाना। बरसाना जो कि राधा रानी का जन्म स्थान माना गया है इसको। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है? ए एक स्तरीय, बी द्विस्तरीय, सी त्रिस्तरीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश सहित अधिकांश राज्यों का जो स्थानीय स्वशासन का जो ढांचा है वो त्रिस्तरीय है। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ए लखनऊ, बी इलाहाबाद, सी आगरा, डी मेरठ। जैसे दोस्तों हमको ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है, जबकि ये बात पूछ रहा है खंडपीठ की, इसके बेंच की। ये लखनऊ में स्थित है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है? ए मेरठ, बी अलीगढ़, सी लखनऊ, डी आगरा। तो दोस्तों ये सुलह कुल उत्सव जो था, ये उत्सव अकबर ने प्रारंभ किया था और वर्तमान में ये आगरा में मनाया जाता है, जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ये स्वामी हरदास जयंती प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश के किस नगर में मनाई जाती है? ए वाराणसी, बी आगरा, सी इलाहाबाद, डी वृंदावन। इसका उत्तर है वृंदावन। बागों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ए लखनऊ, बी वाराणसी, सी इलाहाबाद, डी आगरा। इसका सही उत्तर है लखनऊ। लखनऊ को बागों का शहर और इसी शहर को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? ए 1971, बी 1974, सी 1976, डी 1982। इस विभाग की स्थापना 1976 में की गई। इसका सही उत्तर होगा सी। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया? ए 1990, बी 1993, सी 1991, डी 1994। ओबीसी आयोग का गठन 1993 में किया गया था यूपी में। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। इनमें से एक विधानसभा है, बताइए दूसरी इनमें से कौन सी है? ए राज्यसभा, बी विधान परिषद, सी मंत्रिपरिषद, डी विधानमंडल। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? ए 1986, बी 1982, डी 1989, सी 1989, डी 1991। उर्दू को यूपी की दूसरी राजकीय भाषा 1989 में घोषित किया गया था। यूपी की पहली राजकीय भाषा हिंदी है और दूसरी राजकीय भाषा उर्दू है। उर्दू को 1989 में द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था।
उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति को बनरोद के नाम से भी जाना जाता है? ए राजी, बी बुक्सा, सी थारू, डी जौनसारी। इसका सही उत्तर है ए राजी। उत्तर प्रदेश में भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत विश्वविद्यालय किस नगर में स्थित है? ए लखनऊ, बी इलाहाबाद, सी वाराणसी, डी हरिद्वार। इसका सही उत्तर है ए लखनऊ। यह विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस वर्ष पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ था? ए 1948, बी 1951, सी 1956, डी 1959। इसका सही उत्तर है 1959, डी। उत्तर प्रदेश में प्रौढ़ शिक्षा की अलग से व्यवस्था की गई। 1982 ए, 1980 बी, 1978 सी, 1984 डी। चलिए जल्दी से इसका उत्तर बताइए आप लोग। जो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम था यूपी में, ये प्रारंभ किया गया था 1982 में। प्रौढ़ शिक्षा जिसमें 18 से 35 वर्ष के बीच में जो लोग अशिक्षित थे उनको शिक्षित करने के लिए प्रोग्राम शुरू किया गया था, उनको प्रौढ़ शिक्षा का नाम दिया गया था। उत्तर प्रदेश में एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय है। ए लखनऊ विश्वविद्यालय, बी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। तो दोस्तों इसका उत्तर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही महर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित राहुल संकृत्यायन संस्थान में किन दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है? ए मुहरे, मृदापात्र सिक्के, बी पुरातत्व, सी हस्तशिल्प एवं कला, डी चित्रकारी। तो दोस्तों यहाँ से आपके दो प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। एक तो आता है कि राहुल संकृत्यायन संस्थान है कहाँ पर, तो अगर ये पूछा जाता है तो आपको उत्तर देना है गोरखपुर। और ये संस्थान जो है यहाँ पर जो दुर्लभ वस्तुएं हैं वो हैं मोहरे, मृदापात्र और सिक्के। इनका संग्रह देखा जा सकता है। इसका उत्तर होगा ए। उत्तर प्रदेश में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब प्रारंभ की गई? 2001, 2005, 2006, 2004। इसका सही उत्तर है 2004। उत्तर प्रदेश में यह योजना 2004 से चल रही है। उत्तर प्रदेश का राज्याध्यक्ष राज्यपाल कहलाता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? ए जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी मुख्यमंत्री। तो सभी राज्यों के राज्यपाल, उपराज्यपाल, इनकी सब की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसका सही उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे ए बीजी रेड्डी, बी के एम मुंशी, सी सरोजनी नायडू, डी वीवी गिरी। इसका सही उत्तर है सरोजनी नायडू। तो ध्यान दीजिएगा, सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल थी और भारत के किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू ही थी। उत्तर प्रदेश को कुल कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। इसका सही उत्तर है 4। अपने उत्तर प्रदेश को कुल 4 आर्थिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश में स्थित भारत कला भवन
निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ए मथुरा, बी लखनऊ, सी इलाहाबाद, डी वाराणसी। भारत कला भवन ये बनारस में स्थित है, इसका आंसर होगा डी बनारस। उत्तर प्रदेश में अनौपचारिक शिक्षा योजना शुरू की गई। ए 1977, बी 1975, सी 1985, डी 1966। चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताइए। आप लोगों ने अगर टिक किया है बी को तो सही होगा। 1975 में अनौपचारिक शिक्षा योजना प्रारंभ की गई थी उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ए लखनऊ, बी इलाहाबाद, सी दिल्ली, डी आगरा। तो उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्थित है ये, जिसकी खंडपीठ लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? ए अवध प्रांत, बी यूनाइटेड प्रोविंस, सी आर्य प्रदेश, डी उत्तरी प्रांत। तो साथियों, जब लखनऊ में नवाब थे तब इसको अवध प्रांत बोलते थे, लेकिन देश की स्वतंत्रता से ठीक उपरांत इसका नाम संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस था। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? ए थारू, बी बुक्सा, सी खरवार, डी माहीगीर। अगर आपका उत्तर थारू है तो आप बिल्कुल सही हैं। थारू उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। उत्तर प्रदेश में पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल किस नगर में स्थित है? ए आगरा, बी कानपुर, सी लखनऊ, डी इलाहाबाद। तो हमारे यहाँ पैरा ट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल ये आगरा में स्थित है, इसका सही उत्तर होगा ए आगरा। उत्तर प्रदेश में 1860 ईस्वी में निम्नलिखित में से किन दो संग्रहालयों को मिलाकर एक कर दिया गया था? तो क्वेश्चन ध्यान दे कर रखिएगा, दो संग्रहालयों को एक कर दिया गया था। कर दिया गया है नहीं, को प्रश्न है कर दिया गया था यानी कि ब्रिटिश काल में। ए इलाहाबाद लखनऊ, बी लखनऊ वाराणसी, सी इलाहाबाद मथुरा, डी लखनऊ मथुरा। तो 1860 में इलाहाबाद संग्रहालय और लखनऊ संग्रहालय को एक में मिला दिया गया था। 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? ए बलिया, बी देवरिया, सी गोरखपुर, डी रामपुर। इसका सही उत्तर है रामपुर। उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के गठन हेतु किसी नगर की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? ए 10,000, बी 20,000, सी 50,000, डी 1,00,000। उत्तर प्रदेश में नगर निगम के गठन के लिए वहाँ की जनसंख्या कम से कम 1,00,000 होनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का हिस्सा नहीं है? तो साथियों, आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे शब्द है बौद्ध परिपथ। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी बौद्ध महात्मा बुद्ध के से संबंधित जो भी स्थान हैं उन्हीं को बौद्ध परिपथ का हिस्सा बनाया गया है। तो कपिलवस्तु जो भगवान बुद्ध का राज्य था ये बौद्ध परिपथ में रहेगा। कुशीनगर जहाँ भगवान बुद्ध की मृत्यु हुई थी, श्रावस्ती जहाँ पर भगवान बुद्ध ने सबसे अधिक समय व्यतीत किया था, जबकि इसका सही आंसर है संकिसा। संकिसा का भगवान बुद्ध के जन्म से या भगवान बुद्ध से कुछ भी लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन कब किया गया? ए 1971, बी 1967, डी 1975,
डी 1974। उत्तर प्रदेश में योजना आयोग का गठन 1971 में किया गया था। उत्तर प्रदेश योजना आयोग। उत्तर प्रदेश में चित्रकला की लखनऊ शैली का विकास किसने किया? ए ललित मोहन, बी शिवनंदन नौटियाल, सी विश्वनाथ मेहता, डी असित कुमार हलदार। तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ शैली का जो विकास किया था वो असित कुमार हलदार ने किया था। इसका सही आंसर होगा डी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं। बताइए इनके सदस्यों का कार्यकाल कितना निर्धारित है? तो दोस्तों यहाँ पे बात कर रहा है विधान परिषद की। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विधान परिषद के सदस्य एमएलसी कहलाते हैं, जबकि विधानसभा के सदस्य एमएलए कहलाते हैं। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का प्रसिद्ध स्थल है। ए कौशाम्बी, बी सारनाथ, डी देवीपाटन, डी कुशीनगर। इसका सही आंसर है ए कौशाम्बी। कौशाम्बी बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज अवस्थित है। ए वाराणसी, बी लखनऊ, सी आगरा, डी अलीगढ़। अगर आपका आंसर आगरा है तो आप सही होगा। आगरा में ही उत्तर प्रदेश का सबसे प्राचीन इंजीनियरिंग कॉलेज स्थित है। उत्तर प्रदेश में 1920 ईस्वी में भारतीय कला परिषद की स्थापना कहाँ की गई? ए बनारस, बी लखनऊ, सी इलाहाबाद, डी मिर्ज़ापुर। भारतीय कला परिषद की स्थापना 1920 में बनारस में की गई थी, जो कि वर्तमान में भी ये देखा जा सकता है बनारस में। तो इस तरह से देखा कि उत्तर प्रदेश के संबंध में जो संभावित क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन सकते थे उनको हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके बाद में हम लोग फिर से एक यूपी विशेषांक में कुछ नया वीडियो लेकर के आएंगे। और इसी के साथ में नमस्कार दोस्तों।